सो वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारा पेपर अभी हुआ है 20 अगस्त का, सीटेट का जो 20 अगस्त को पेपर हुआ है हमारा, उसमें क्या है कि कुछ बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है, कुछ को भी समझ में नहीं आ रहा है कि 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो भी परेशान मत हो, ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगी ना, सही से खा पी पाओगे ना सो पाओगे। कभी कोई क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, फटाक से गूगल खुल जाएगा कि यार सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो देखो होता क्या है कि जो आपने सही किए हैं वो आपके दिमाग में कम आएंगे, जो आपको लगता है कि गलत है खटकेगा दिमाग में, ठीक है, वही सब ज़्यादा आएंगे। तो अभी इतना मत सोचो, ठीक है, अभी और भी आपको दिसंबर में भी मौका मिलेगा, ये सोच के बढ़िया एकदम कूल बने रहो। अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर 60-70 भी नंबर आए ना तो भी समझो आप टॉपर हो, अगली बार आप 120-125 ही लाओगे। क्यों? देखो खराब नंबर भी आता है तो क्या होता है, आपके अंदर एक अलग से मोटिवेशन आता है। सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या है कि हम फेल हो गए हैं, तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगा ना कि यार हम फेल कैसे हो गए, ठीक है, फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके अपने आप को मोटिवेट को, जरूरी नहीं कि लेक्चर ही सुनते रहो मोटिवेशन वाला। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बस इतना आप समझ लो कि आप पैदा हुए हो, आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, बस ये आपकी अपनी लाइफ है, आपको अकेले चलना है यहाँ पर। ठीक है, चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, आपको बस ये बता सकता है कि रास्ते पे चला कैसे जाता है। ठीक है, अब रास्ते में कितने गड्ढे हैं, एकदम चिकना रास्ता मिल गया, वो सब आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, सिखा हम देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं किसी टीचर को यहाँ पर टारगेट करने नहीं आया हूँ, ना किसी चैनल को, ना किसी भी इंसान को। सिर्फ मैं इतना बताने आया हूँ कि एज अ स्टूडेंट जैसा आप सोच रहे हो मैं भी समझ सकता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इस चीज़ का दुख भी हुआ होगा कि टीचर्स ने अच्छे से नहीं हमें लेक्चर दिया या अच्छे से हमें कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया, भरोसा हमसे इतना करवा लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो हम एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर। हमने जैसा कि थंबनेल बताया, ठीक है, वो वाला भी नहीं मामला है हमारा कि थंबनेल पे कुछ लिख दिया अंदर कुछ है। सही बता रहा है, सिर्फ 4 से 5 वीडियोस हमने देखे अपने, ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से जो मुझे लगा कि ये वाला शायद पढ़ाया था हमने, तो उसके बेस पे कुछ सैंपल से सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई वो नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ या कोई प्राउड वाली बात है। ठीक है, हाँ थोड़ा खुशी होती है कि चलो ठीक है इतनी मेहनत किया तो आ गया। आपको भी खुशी होती है अगर मान लीजिए कोई डिस्कशन किया आपने और वो टॉपिक आ गया एग्जाम में, तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे हमें भी अच्छा लगा तो सोचा आपसे शेयर करें, ठीक है, जितनी भी हमारी फैमिली उतनों से। अब यहाँ पर देखो, अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, हमारा एलिफेंट के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 100 पर और 200 पर सर्कल किया है। मतलब मैं जब वीडियो पढ़ा रहा था मैंने उसमें बोला था कि आप ये समझो वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है कि 1 डे में 200 kg खाता है और पैदा होता है तो 100 kg का होता है, इसमें हमेशा फंसाता है। तभी मैंने कहा था इसको कैसे याद रखना है कि 1 डे मतलब 100 kg। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखा है ठीक, जिन्होंने नहीं देखा अभी भी टाइम है, आराम से देखो, कंटेंट और अच्छे मजबूत मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा जो हम कंटेंट दे रहे हैं वहाँ पर वो EVS, CDP और मैथ्स का है। ठीक है, अभी 3 ही महीने से मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस फील्ड में हम भी नए हैं। यहाँ पर 10 से 11 वीडियोज़ इसमें है, 20 से 22 वीडियोज़ इसमें है। ठीक है, 10-11 वीडियोज़। सिर्फ मैंने भी EVS का 2 वीडियो देखा था, CDP का 1 और मैथ का 2 वीडियो देखा। वहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं, एग्जैक्टली सिमिलर ही समझो आप उनको। ठीक है, कहीं पर यूनिट अलग है तो कहीं पर क्वांटिटी चीज़ अलग हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें उसने कन्फ्यूज़ कर दिया सच में आपको 100 और 200 में। तो जिनको पता होगा उन्होंने कर दिया, जिनको नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब आगे देखो एक क्वेश्चन, इसी देखो मैप वाला क्वेश्चन हो गया। मैप वाला मैंने जो भी क्लास ली थी मैंने बस कहा था कि 8 से 10 स्टेट है जो मेन है, सीटेट हमेशा वहीं से पूछता है। ठीक है, बस डायरेक्शन पूछ लेगा, और वो भी अब नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे मिक्स वाली डायरेक्शन पूछता है ताकि बच्चा और कन्फ्यूज हो। दूसरी बात मैंने कहा था इसमें सीरियल वाइज देख लेना, पहले किसी स्टेट का डायरेक्शन पूछा है, बाद में किसका पूछा है। गुजरात का देखिए मैं एग्जाम्पल ही दिया था और गुजरात का एग्जाम में भी आया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने भी दिया था, इसमें भी आ गया। ठीक है, मतलब ये एक मैं एनालिसिस की बात बता रहा हूँ। बहुत से टीचर्स होंगे हमसे अच्छा एनालिसिस होगा उनका। ठीक है, जिन टीचर्स का अच्छा एनालिसिस नहीं होगा, पढ़ाते बहुत अच्छा होंगे लेकिन एनालाइज अच्छा नहीं कर पाते होंगे, तो बच्चे उनको जाके बुरा भला बोल दे रहे हैं। नहीं, तो वो भी चीज़ गलत है। वो टीचर है, जैसा भी मेहनत करके तो आ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आके आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ का है ये, जिसमें आपका वेट के ऊपर था, एलमंड को, रेजिन को, सबको मिक्स किया। ठीक है, और एक ड्राई फ्रूट का मिक्सचर तैयार किया, हर पैकेट में डाल दिया, तो एक पैकेट में कितना आया। अब ऐसे देखो आपका यहाँ पर मिलीलीटर लीटर में जो मैंने प्रैक्टिस करवाया था मैथ्स में वो है। ठीक है, और इसमें क्या है, बस इसमें ये है कि जूस का मिक्स जूस तैयार किया है। ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स के जूस बनाए और उनको एक एक बॉटल में फिल कर दिया। अब किस बॉटल का कितना वेट है ये पूछा है। ठीक है, जैसे उसमें पूछा था, तो ये भी देखो सिमिलर हो गया। एक देखो टाइम के ऊपर आया था, टाइम पे मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो बनाया था, एक ट्रेन वाला और एक नॉर्मल टाइमिंग वाला जो पूछ लेता है स्कूल या कॉलेज जाते। ठीक है, इसमें भी मैंने एग्जांपल दिया था। अब ये देखो टाइप 2 का था, इसमें 1 दिन का गैप था, क्वेश्चन में हमारा एक ही सेम डे पे पूछ रहा है, तो सेम डे वाला भी एक वीडियो कराया था। ठीक है, तो ये भी लगभग उसी तरीके से सिमिलर है। आप अच्छे से पिक को देख भी सकते हो या आप वीडियो जाके देख लेना।
अब देखो एक ये वाला था फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया था लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं। और असेंडिंग डिसेंडिंग में देखो जिस बच्चे ने भी किया था उसको मैंने, देखो इसमें भी क्या उसकी फॉल्ट है, मैंने क्या आपको बताया था, एक चीज़ याद आ गई, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ए के बाद क्या आता है बी फिर सी, मैंने कहा था कि मतलब आप समझो कि आप जीना चढ़ रहे हो, तो मतलब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो असेंडिंग का हो गया। अब देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आती है कि उनको बहुत सिली चीज़ लगती है कि यार टीचर ये क्या बता रहा है, यहीं पर हम फंसते हैं। सीटेट का पेपर जो मैं बता रहा हूँ एनालिसिस जितना भी मैंने किया है इतना हार्ड नहीं आता है। हार्ड पता है क्यों हो जाता है, अगर सपोज करो हमको पढ़ना है मान लो फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में पता है सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 मतलब शुरू के जो आसान क्वेश्चंस होते हैं शुरू के वो पूछ लेगा। अब आप मार लगाए पड़े हो SSC CHSL लेवल वाला, टीचर भी पढ़ा रहा है कि भैया बच्चा हमें थोड़ा काबिल समझेगा, काबिल समझने वाली कोई बात ही नहीं है यार। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया था, 3rd क्लास का क्वेश्चन है ये। अब अगर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, बता दिया हार्ड, जबकि मुझे सच में पता है कि 5th 6th 7th से ऊपर का लेवल नहीं आता है पेपर 1 का आपके मैथ्स का, ठीक है। तो आदमी पढ़ाए SSC लेवल, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, सबको बैठा दिया, सबको पढ़ा रहे उसी में, सेम चीज़ पढ़ाए पढ़े हैं सबको, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, सीटेट का है तो बस सीटेट का मैथ है, ठीक है। मैं भी अभी देखो SSC की वीडियोस डाल रहा हूँ तो SSC मैथ्स के लिए डाल रहा हूँ, उसमें मैं सीटेट को नहीं बोलूँगा कि आप जाके पढ़ो, सुपर टेट वाले आ सकते हो, SSB वाले आ सकते हो, ठीक है। तो बच्चा ये सब चीज़ देख के फ्रस्ट्रेट होता है, वो जायज़ भी है, फ्रस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नहीं बोलोगे अपने टीचर से जिससे आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको नहीं बताओगे कि भैया आप ये चीज़ लैग कर रहे हो, ये चीज़ आप हमें फालतू की पढ़ा रहे हो, वेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। EVS होती है इन्वायरमेंटल साइंस, पढ़ा दियो आप ज्योग्राफी उसमें सब कुछ, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बस लेयर पूछ रहा है, आप पूरा डिटेल में घुस गए हो कि किस लेयर में कितनी गैस है, कितना परसेंटेज है, कितने किलोमीटर है, इतना डिटेल में नहीं पूछ रहा तो क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की भी फॉल्ट है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनके पास नॉलेज अच्छी, जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है वो चाहते भी कि हम सब कुछ बच्चों को अपना ज्ञान दे दें, लेकिन एक लेवल समझ लो आप कि हाँ कौन सा लेवल है, उस लेवल तक आप पढ़ाओ, बच्चे के अंदर फालतू की चीज़ें भर जाएंगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि इग्नोर किया करूँ, वो मैं अपनी वीडियोज़ में करता हूँ, इसीलिए आज मैं आपके पास एज एविडेंस ला के दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो चिलीज़ वाला आ गया था, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने बताया था 3 कंट्रीज़ का था कहाँ से क्या मिला, ठीक है। अब देखो अगर जिन बच्चों ने सिर्फ इतना देख लिया होगा कि साउथ अमेरिका में चिली मिलती, मिर्च साउथ अमेरिका से मिलती है, सिर्फ आपने देखा सी का हमारा सेकंड है, तो सी का सेकंड जिस ऑप्शन में वो सही होने की संभावना, बाकी सब एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन आपके ऐसे खत्म हो गए। अब उसके बाद नॉर्मल वाला है, घर में आपने देखा है कि लौंग कैसे होती है, जीरा कैसा होता है, नाखून के तरीके से होता है, बस आप मैच कर लोगे उसमें। अब एक क्वेश्चन देखो ये मनाली वाले पे आ गया था। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि मनाली में हाउसेस क्या होते हैं, स्लैंटिंग रूफ्स होती है, बैम्बू का यूज़ होता है, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया आपका कि मनाली में रेनफॉल स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टेटमेंट तो चलो सही है। इसमें देखो मैंने जो PDF पढ़ाया था आपके लिए, जो भी तैयार करी थी PDF, उसमें मैंने पढ़ाया था, देखो रेनफॉल स्नोफॉल भी है और यहाँ पर क्या बैम्बू का यूज़ नहीं, इसीलिए मैंने फोटोज़ भी दिखाई थी, क्योंकि होता क्या है टाइप्स ऑफ घर अगर आपको समझना है कि कितने हाउसेस कैसे कहाँ पर होते हैं, तो फोटोज़ में आप ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो कि हाँ वहाँ पर ये था, यहाँ स्टोन था, ठीक है, यहाँ पर वुडन का यूज़ हुआ था, यहाँ पर कार्विंग थी, कुछ भी था, ठीक है। इस वजह से PDF तैयार किया था। अब अगर मैं इतनी मेहनत से कोई PDF बना रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा चैनल है तो 8-10 लोग रख लिए हमने, ठीक है, अकेले पढ़ाना भी, अकेले एडिट भी करना है, सब करना है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्या होता है कि बच्चा क्या होता है वो ये चीज़ नहीं देख पाता है कि हाँ टीचर जो पढ़ा रहा है ठीक इसमें मेहनत पड़ी है। आपके लिए वो एक नॉर्मल लाइन होगी, मेरे लिए वो एक लाइन सोचने में लिखने में बहुत दिमाग को बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। लेकिन खुशी कब होती है जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो आप एक ये क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे देखो आप वाइगॉस्की का देख लो, वाइगॉस्की की भी देखो इनर स्पीच प्राइवेट स्पीच पढ़ा ही रहे थे, ठीक है, ये सब भी इतना पढ़ाया, आपका देखो क्वेश्चन आ गया इनर स्पीच से लेकर। ऐसे ही आप देख लो लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कंपेयर था, वो भी पढ़ाया था, वो भी क्वेश्चन आ गया। ऐसे देखो डिस्ग्राफिया में मैंने कहा था कि सिर्फ 3 बीमारियां नॉर्मल याद कर लो, इसको अच्छे से रट लेना, बाकी ऑटिज्म और ADHD इन 5 से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत रेयर है कि किसी में पूछ लेगा वो, ठीक है। ऑनलाइन वाले में इसलिए इतना हो गया था क्योंकि उनको कई शिफ्ट में लेना था, इस वजह से। अब देखो यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर डिस्ग्राफिया आपका आ गया था एग्जाम में, हमने बोला जहाँ पे भी रिटर्न का कुछ भी आ जाए, लेटर अल्फ़ाबेट कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा है या नहीं लिख पा रहा है, तो मतलब क्या उसको डिस्ग्राफिया का डिसऑर्डर है। अब ऐसे क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर पे था, जहाँ पर हमने इंट्रापर्सनल स्पेशल सब कुछ समझाया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि फिलोसफर होते हैं जो अपना जो भी ज्ञान आता है सब एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल हो गया या इंटरपर्सनल हो गया, ठीक, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से कंपेयर करके बताया था, ठीक है। तो बस इतना मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाँ इस चीज़ को आप समझो कि अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 150 में 140 ले आओगे,
ठीक है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ जितना भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, अगर आप अंधाधुंध से भी ध्यान दे के पढ़ रहे हो, अपने से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए फिर आप किसी टीचर को कोसो, ये चीज़ गलत होगी। पहले आप ये देखो ना कि आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। ठीक है, टीचर क्या है, वो एक कंटेंट पढ़ाएगा, ठीक है, फिर वो दूसरे कंटेंट की तैयारी करेगा। आपको क्या है, कंटेंट पढ़ा आपने, मैंने देखा बहुत से टीचर्स होते हैं क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, कंटेंट पढ़ा दिया, होता है कि आपने पढ़ लिया, जब क्वेश्चन लगाने गए तो पढ़ाई था आ गया हाई लेवल का। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लो, यहाँ तक कि CDP की जो भी थ्योरी जितनी मैंने पढ़ाई, सब में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाए हैं। उससे बस ये मदद मिलती है कि बच्चा ये समझ जाता है कि किस बेस का क्वेश्चन आएगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो सर ने पढ़ाया, जो लेक्चर दिया है, ठीक है, उसमें से कितना काम की चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अपना नोट भी कर सकता है और एक बार देख के समझ भी सकता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान मैं रख रहा हूँ, और इसलिए रख रहा हूँ ताकि कल को कोई बच्चा आके मुझे ना बोल सके ना कि आपने ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया। हो सकता है 1-2 लेक्चर ऐसे हों जो आपको फालतू के लगे हों, लेकिन वैसा नहीं किसी और दूसरे पेपर में आ जाए एग्ज़ाम, या अगले दिसंबर में आ जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पढ़ो। यहाँ पर बस इतना है कि मैं इतना बता सकता हूँ आपसे कि मैं कट टू कट जो एग्ज़ाम में आता है बस वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल साइंस आपकी 7 तक 8 तक आती है या 5th तक वाली आती है तो बस वहीं तक पढ़ाऊँगा। ये नहीं कि वहाँ पे पूरा ज्ञान आपका ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया आपको। ठीक है, सोलर सिस्टम यूनिवर्स में घुस गए जाके। ठीक है, ऐसा नहीं करना, वो आपका टाइम वेस्ट होता है। जहाँ पे भी आप ऐसा पढ़ो तुरंत वीडियो हटा लो, आप अपना लेवल देखो, सिलेबस देखो। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो, किस हिसाब का आपका कंटेंट है, क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। ठीक है, किस हिसाब से पूछ रहा है, उसके बाद आप चाहे हमसे पढ़ो चाहे जहाँ पढ़ो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलो, बात के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, बाकी जिसको फिर भी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है निकाल लो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ हुई हो, कुछ बुरा बोल दिया हो तो माफ़ करना, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो तो हमें नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए हम भी जो हो पा रहा है, जो दिल में आ रहा है, वो आप तक पहुँचा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। तो हो सकता है किसी बात में कुछ आपको ख़राब लग गया हो। बाकी यहाँ पर मैंने किसी टीचर को कुछ नहीं बोला, दिल से सबकी रिस्पेक्ट है। जैसे मैं भी एक टीचर हूँ तो मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, तो मैं भी सबकी करता हूँ। और आप लोग से भी यही गुजारिश करूँगा, किसी टीचर से जाकर कुछ कमेंट में उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अब देखो, आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप जाके किसी को बोल लो, ठीक है, और या तो फिर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो आप दूसरा ऑप्शन चुनो। ठीक है, पहले वाले से कोई फ़ायदा नहीं, आप चिल्लाते रह जाओगे, कमेंट करते रह जाओगे, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप पढ़ो जाके, वैसे भी कौन सा ये पेपर क्लियर हो जाएगा तो वैकेंसी आई जाएगी आपकी। अभी और भी टाइम लगेगा, BTC, DLED, BEd ये सब वाले लफड़े चल रहे हैं, तो ये सब खत्म होने में भी टाइम लगेगा। आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, जो भी होगा अचानक से होगा। पेपर ये क्वालिफाइंग, इसको मत समझो, भले क्वालिफाइंग हो, 120+ लाना है तभी कुछ काम बन पाएगा। कब कौन सी न्यूज़ आ जाए क्या पता। तो चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पर क्लास करनी है तो एक बार आप वीडियोज़ देख लेना, फिर आप खुद डिसाइड करना क्लास करनी है कि नहीं करनी है। CTET का भी लेकर सुपर टेट सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड करवाऊँगा। कोई कोर्स नहीं खरीदूँगा, चाहे चैनल ग्रोथ करे चाहे ना करे। ठीक है, जितना पे रहेगा उतने पे अच्छा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनका अभी भी मोरल डाउन है, थोड़ा बहुत परेशान है। ठीक है, तो आपस में ग्रुप में शेयर कर दो, कोई इतना कॉम्पिटिशन मत रखो। ठीक है, सब इंसान है भाई, सबका दिल खुश रहे। चलो, फिर मिलते हैं, बाय बाय।